पौष अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है जो पौष मास की अमावस्या तिथि को पड़ती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पितरों का तर्पण विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन किए गए कर्म पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक साधना, तपस्या और दान के लिए आदर्श माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है क्योंकि पौष मास सूर्य भगवान का प्रिय महीना है। इस दिन किए गए दान और उपवास का अक्षय फल प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा के सुख और कल्याण के लिए विख्यात था। पौष अमावस्या के दिन उन्होंने एक भव्य तर्पण और यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपनी प्रजा से कहा, हमारे पूर्वजों ने हमें जीवन के संस्कार सिखाए हैं। आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए यह आयोजन करेंगे। राजा ने सभी को पवित्र नदी में स्नान कर तर्पण करने के लिए प्रेरित किया। राजा और उनके नागरिकों ने पवित्र नदी में स्नान किया और पितरों के तर्पण का अनुष्ठान शुरू किया। आकाश में मंत्रोच्चार गूंज रहे थे। यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का पाठ किया। राजा ने सभी नागरिकों को दान करने का आदेश दिया। जैसे ही तर्पण और यज्ञ समाप्त हुआ, पितृलोक के देवता प्रसन्न होकर प्रकट हुए। वे आकाश से दिव्य प्रकाश में प्रकट हुए और राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारे पुण्य कार्य से तुम्हारे पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। पौष अमावस्या अब से पितरों के तर्पण और मोक्ष का सबसे शुभ दिन होगा। पितृलोक के देवता के आशीर्वाद के बाद राजा ने सूर्यदेव की पूजा की। सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हुए उन्होंने कहा, हे सूर्यदेव, आप हमारे जीवन का आधार हैं। आपकी कृपा से हम पितरों के तर्पण को सफल बना सके। सूर्यदेव ने अपनी 7 अश्वों वाली रथ पर विराजमान होकर अपनी कृपा दृष्टि दी। यज्ञ के अंत में राजा ने गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान दिया। उन्होंने कहा, दान करना हमारा धर्म है। जो कुछ हम पितरों और जरूरतमंदों को अर्पित करते हैं वह हमें सदैव पुण्य प्रदान करता है। पितृलोक के देवता ने राजा और उनकी प्रजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, यह पुण्य कर्म तुम्हें और तुम्हारे वंश को सदैव सुख समृद्धि देगा। पौष अमावस्या का यह दिन अब से सभी के लिए मोक्ष और शांति का मार्ग होगा। राजा ने प्रसन्न मन से भगवान का धन्यवाद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि पितरों का सम्मान, दान और कर्म की पवित्रता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। पौष अमावस्या का दिन केवल तर्पण और दान का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का भी है। हिंदू धर्म से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रों को शेयर करें।